समय था जब दुनिया बोलती थी और भारत सुनने को मजबूर होता था। आज 2014 के बाद स्थिति बदल गई है। आज जब भारत बोलता है पूरी दुनिया कान लगाकर सुनती है। यह कैसे हुआ? यह करामात कैसे हुआ? यह परिवर्तन कैसे हुआ? यह परिवर्तन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण, मजबूत नेतृत्व के कारण हुआ। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की सामरिक शक्ति बढ़ी है, आर्थिक शक्ति बढ़ी है। इसलिए दुनिया आज हमारी बातों को सुनने के लिए मजबूर है और खुशी खुशी सुनती है। दुनिया के डिप्लोमेसी में एक आमूलचूल परिवर्तन आया है। पहले सामरिक राजनय चलता था, सामरिक राजनय, डिफेंस डिप्लोमेसी, वार डिप्लोमेसी। आज उसका स्थान धीरे धीरे आर्थिक राजनय ले लिया, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। और हिंदुस्तान एनडीए के शासन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शासन में आर्थिक रूप से एक काफी मजबूत देश बनकर उभरा है। जब नरेंद्र भाई मोदी जी शासन में आए उस समय हिंदुस्तान दुनिया के आर्थिक जगत में 11वें पोजीशन पर था। हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण आज भारत का स्थान दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया है और हम शीघ्र ही 3रे स्थान पर जा रहे हैं। चूंकि हमें सामरिक शक्ति के साथ साथ, चूंकि हम चांद और मंगल पर जाने वाले के साथ साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत हो गए हैं, चूंकि रुपया मजबूत हुआ है, इसलिए दुनिया हमारी बातों को ध्यान से सुन रही। और इसी कारण से ये जो बजट है 48 लाख करोड़ रुपए का है। एक समय था यूपीए का शासनकाल का जो बहुत मुश्किल से 12 लाख 13 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत होता था, लेकिन आज उससे 4 गुना ज्यादा 48 लाख करोड़ रुपए का बजट हमारी सरकार ने लाया है। या हमारे कुशल नेतृत्व को इसका श्रेय जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था कैसे सुधरी, या आखिर कैसे हुआ? तो आप गौर करेंगे कि हमारी सरकार ने करप्शन लेस, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है, कर का आधार बढ़ाया है, टैक्स बेस बढ़ाया है, टैक्स कलेक्शन बढ़ाया है, लीकेज को समाप्त किया है। इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। टैक्सेशन पर भी हमारी सरकार काफी अच्छी नीति पर चल रही है। महोदय, मैं बिहार से आता हूं और ये बिहार को गौरव प्राप्त है कि देश को चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे बेटा देने का ये गौरव प्राप्त है। चाणक्य जो कौटिल्य ही हैं, चाणक्य और कौटिल्य एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा कि शासक को कर का संग्रह ऐसे करना चाहिए जैसे मधुमक्खियां फूलों से रस चूसती हैं। इसका क्या तात्पर्य? तात्पर्य यह है कि जिस तरह से मधुमक्खी फूलों को क्षति पहुंचाए बगैर टैक्स वसूलती है और फिर उसको मधु में परिवर्तित कर देती है, उसी तरह से शासक को चाहिए कि जनता से कर वसूले और उसको फिर उसी के सेवा में लगा दे। हमारी सरकार ने यही किया। हमारी सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया। सबों से ये काम, सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार का नारा है। और आपका महोदय, आपका विनाश, ये जो बजट है, इस बजट से किसी का भी, आपका विनाश, कोई भी क्षेत्र, कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा। गांव हो या शहर, किसान हो या मजदूर, छात्र हो या नौजवान, नागरिक हो या सैनिक, पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, कोई भी क्षेत्र, यहां तक कि अंतरिक्ष हो या समंदर,
सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार का हस्तक्षेप है और सबों के लिए कुछ न कुछ किया है। लेकिन हमें खेद है कि इतने अच्छे बजट को, इतने महत्वाकांक्षी बजट को भी विपक्ष के द्वारा, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा आलोचना की जा रही है। और उस आलोचना में जो कांग्रेस के विरोध से जन्मी हुई पार्टियां हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस के विरोध में जन्मी, राष्ट्रीय जनता दल जो गैर कांग्रेसवाद के कारण ही पैदा हुआ है, ऐसी पार्टियां भी कांग्रेस का साथ दे रही। कांग्रेस की बात तो समझ में आती है कि उसके पेट में मरोड़ा क्यों हो रहा है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उसे यह पच नहीं रहा है कि कोई गरीब घर का बेटा, कोई चाय बेचने वाले का बेटा, कोई पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ बेटा नरेंद्र मोदी तीसरी बार कैसे प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये राष्ट्रीय जनता दल और इसके सरीखी जो पार्टियां हैं वो जब विरोध करती हैं तो बड़ा दुख होता है। और आलोचना का आधार क्या है? क्या कोई तर्क दे रहे हैं? क्या कोई औचित्य बता रहे हैं अपनी आलोचना का? कोई भी आधार नहीं है। लेकिन जो इनकी बातों से पता चलता है कि इन्हें दो शिकायत है। एक शिकायत जो इनके वक्ताओं ने की कि यह घाटे का बजट है। मित्रों, घाटे का बजट, यह लाभ का बजट सरकार नहीं प्रस्तुत करती। यह कोई वाणिज्यिक कंपनियां नहीं है जो लाभ का बजट प्रस्तुत करेगी। यह जन कल्याण के लिए समर्पित सरकार का बजट है। और अर्थशास्त्र में जो घाटे का बजट होता है वह अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऋण लेकर के हम जनता का विकास करते हैं। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहिए नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार को, उन्होंने घाटे का बजट प्रस्तुत किया। दूसरा, इनकी आलोचना का आधार बना है और बार बार उठा है, आज भी उठा है, बजट शब्द जितना बार भाषण में आया, हमको लगता है कि उससे थोड़ा ही कम बिहार और आंध्रा शब्द आया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई, बिहार से इतनी क्या शिकायत है? आंध्रा से आपको क्या शिकायत है? क्या शिकायत है? अगर नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन पिछड़े हुए इलाकों को, इन पिछड़े हुए इलाकों की झोली में एक एक मुट्ठी ज्यादा चावल डाल दिया, आपको क्या शिकायत है? ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से बिहार की विरोधी रही। और मैं इसी सदन में 22 तारीख को कहा था कि बिहार के प्रति जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के अभी भी कांग्रेस पार्टी है, उसका कोई ध्यान नहीं रहा। पंजाब में भाखड़ा नंगल बांध बंधा है, भाखड़ा नंगल बांध बनना चाहिए था, बना है, अच्छा है, पंजाब का काफी योगदान है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा महोदय कि इस भाखड़ा नंगल बांध का जो परियोजना था पहले बिहार में गया था। नेपाल से जो बाढ़ का पानी आता है बिहार को ध्वस्त कर देता है, उस पर डैम बनाने के लिए योजना थी, लेकिन वो नहीं बनाया गया और उसको वहां से हटा दिया गया। तो समय तो घंटी बज गई है। मेरे पास बहुत सारे बात थी कि बिहार की कैसे उपेक्षा की जाती रही। कांग्रेस पार्टी ने बिहार की उपेक्षा की, इसीलिए आज उसको विशेष सहायता की जरूरत थी। एक डैम की बात मैंने की, 2-3 मिनट और महोदय। भीम सिंह, आजादी के बाद आपका टाइम खत्म होते जा रहा है। 2 मिनट प्लीज, आप जल्दी खत्म। आजादी के बाद केंद्र के द्वारा 2 नीतियां बनाई गई। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, माल भाड़ा समानीकरण की नीति। बिहार और झारखंड तब एक राज्य था बिहार, और इस माल भाड़ा समानीकरण के नीति के कारण बिहार को काफी घाटा हुआ। ये माल भाड़ा समानीकरण की नीति क्या थी? नीति यह थी कि जो बिहार में खादान है वहां जितना मूल्य में वो खादान से निकला हुआ वस्तु मिलेगा, उतने ही देश के किसी राज्य में भी जाकर के ढो करके मिलेगा। तो इसलिए वहां कल कारखाने कम लगे। दूसरा एक नीति बनी, रॉयल्टी का दर, वेट बेस्ड रॉयल्टी, वजन आधारित
रॉयल्टी। अगर हमारे यहाँ कोयला निकलता था, 1 मन कोयला पर अगर हमको 5 रुपया मिल रहा था और कोयला का दाम 100 रुपया था, अगर कोयला का दाम 500 रुपये मन हो गया तो भी हमको 5 रुपये रॉयल्टी मिला, क्योंकि वजन के आधारित था। अगर वह Conclude मूल्य करिए के सर। आधार पर होता अभी conclude तो करिए, हमारी please। आमदनी बढ़ती, लेकिन ये सब नहीं हुआ। बिहार की उपेक्षा हुई, इसलिए बिहार को विशेष सहायता की जरूरत थी। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय दिया है और बिहार को कुछ विशेष सहायता करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हम बजट का समर्थन करते हैं और अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। श्री ए रहीम, 5 minutes. Thank you, sir. Thank you for this opportunity. Before I starting my speech, I would pay my homage to the people